जी, ये बड़ी चर्चा हो रही है रौनक जी कि साइलेंट वोटर बनाम वोकल वोटर, ये बिहार में हमेशा होता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर अमूमन पोलस्टर्स इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि जो साइलेंट वोटर है वो कभी बताता नहीं है कि हम किसके लिए वोट करने वाले हैं। ये जो आकलन वो बता रहे हैं ग्राउंड का, अभिषेक भी बोल रहे थे, कुमार कुणाल भी बोल रहे हैं कि जो साइलेंट है वो आरजेडी के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है। आरजेडी के जो वोटर्स हैं इस बार काफी वोकल हैं। जिस तरह से तेजस्वी के रैलीज में लोग आके इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड जिसको बोलते हैं वो लोग आ रहे हैं, तो वो वोकल हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ईबीसी जो नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, जो ओबीसी से उन्होंने निकाल के आया था, वो चुप हैं, जिसको बिहार में चुपका वोटर बोलते हैं। हाँ। तो ये चुपका वोटर चुप हैं और शायद ये नीतीश कुमार के पक्ष में वोट जा रहा, किसी को पता नहीं चल पा रहा। हम लोग पत्रकार भी जाते हैं तो बात उन्हीं से करते हैं जो बोल पाते हैं, जो चुप हैं उनसे बातचीक नहीं हो पाती है हमारी। तो ये आकलन बड़ा मुश्किल है इस बार बिहार में करना। संख्या अच्छी खासी है जी बिल्कुल 28-30% है उनकी संख्या। 30% बिल्कुल के लगभग जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का आज से नहीं, बहुत पहले से वो वोट बैंक है और वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है, वो वोट डालता है। नीतीश कुमार महागठबंधन महिलाओं को भी इसी में साइलेंट वोटर में गिनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि पैटर्न जो बिहार में आया है 2005 के बाद से, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं बिहार में। हालांकि आप कहेंगे तो 2005 में जो प्रतिशत था वो 3 से 4% ज्यादा था, वो उसके बाद 2010 में 6% तक बढ़ गया। तो ये जो होता है कि महिलाएं वोट दे रही, क्योंकि ये माना जाता है कि शराबबंदी जो एक मुद्दा आया, नीतीश कुमार ने महिलाओं की वजह से ये शराबबंदी का कानून लाया है और इससे महिलाएं खुश हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इस बात से भी कहती हैं कि हमने तो कहा था कि अब पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए और उस तरह की शराबबंदी हुई नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था है जिस तरह से उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए वो नहीं हो पाया। खुद नीतीश कुमार ने हमारे साथ बातचीत में इस बात को माना भी कि जिस तरीके से इसको लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो पाया है। और क्योंकि लागू करने वाला जो आपके पास फोर्स है वो जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक वो आप पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में या विश्व में कहीं भी शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। साइलेंट वोटर की संख्या निर्णायक हो? बहुत हद तक हो सकती है, लेकिन पूरे की तरह वही साइलेंट वोटर है ऐसा भी नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने किशनगंज में एक आदमी से बात की तो कहा कि देखिए अभी तो कह रहा है कि इसको देंगे वोट, हाँ। लेकिन जाके किसको देगा ये नहीं कह सकते हैं। ये वोटर की बात कह रहे हैं। हाँ। तो ये तो एक समस्या है। जहाँ तक महिलाओं की बात थी ना, उसमें मुझे एक बात कह रही कि 2 तरह की महिलाएं हैं। एक वो है जो घर से पूछ के जाती है किसको देना, तो वो वोट किधर जा रहा है इसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात, क्या अभी भी ऐसी संख्या है? बिल्कुल है। क्या महिलाओं की ऐसी अभी भी संख्या है, या फिर हम ये माने कि जिस साइलेंट वोटर का जिक्र हम करते हैं उसमें महिलाएं भी एक वोट बैंक के तौर पर हैं? साइलेंट वोटर अब नहीं है मेरे समझ से। जो दुख है, जो दर्द है वो बयान करते हैं, और दुख दर्द है। शराबबंदी इन्होंने जिद में ला दिया। ये झूठ बात कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए लाया। 2 लाख लोगों पर केस हुआ है, 400 पर केवल सजा हुई है। और अभी आप जाइए, दारू पहले से ज्यादा बिक रहा है। निर्गुण भगवान हो गए हैं दारू, दिखते नहीं है, चारों तरफ मिलते हैं। आप खोजिए, यहाँ पर एक फोन करेंगे 20 पे आ जाएगा सिस्टम। लेकिन जिद में आपने कर दिया और उन्होंने किया कि पूरे देश भर में महिला हमारे साथ हो जाएगी या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसा काम होता है। रेगुलेशन आप बनाते हैं, प्रोहिबिशन आपने कर दिया। मोरारजी देसाई जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बॉम्बे प्रोविंस का, इसी तरह किया था उन्होंने। मालामाल हो गया, सब अधिकारी मालामाल हो गया, नेता मालामाल हो गया, पुलिस मालामाल हो गई। ये अविवेकपूर्ण, ये आप समझिए कि वो डैमेज करा, वही नहीं प्रवासियों वाला डैमेज करा। महिलाओं को सबसे ज्यादा आप दौरा कीजिए। हाँ। वही महिलाएं जो पक्ष में थी, अरे उससे ज्यादा बिक रहा है। गांव में बनने लगा है। हम गांव जाते हैं, अपने देखते हैं कि मार क्या जी, तो भैया ले आए क्या महुआ वाला बना हुआ था नहीं, भाग यहाँ से महुआ वाला हम नहीं पीते हैं।